1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी में आने वालों, बताओ क्या पैगंबर इस्लाम को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी जब मुस्लिम बेटियां बिस्तरों पे आहें लेती होंगी? क्या मेरे आका को तकलीफ नहीं पहुंचती होगी जब मुस्लिम बेटियां आंखों में आंसू बहा करके बहाती होंगी? और जहेज की लंबी लंबी डिमांडों की वजह से रक्षा चलाने वाला गरीब, टुक टुक चला करके बच्चों का पेट पालने वाला गरीब, दूसरों के घरों में मजदूरी करने वाला गरीब, दूसरों के खेतों में काम करने वाला गरीब, 400-500 रुपए की मजदूरी करने वाला गरीब कहां से इतने पैसे लेकर आए कि कभी मंगनी के नाम पर कैश दे, कभी दिखनौर के नाम पर कैश दे, कभी शादी में गाड़ी के नाम पर कैश दे? इतना जहेज कहां से इकट्ठा करे? ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने इस छोटी सी उम्र में बड़े से बड़े दौलत वालों को फकीर होते हुए देखा और मैंने गरीब से गरीब इंसान को मालदार होते हुए देखा है। वो अल्लाह है, जब पकड़ फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। अल्लाह ने बेटा दिया है, ऐसा लगता है जैसे कुदरती भीख मांगने का परमिट मिल गया हो। बेटा क्या मिला? ऐसा लगता है कुदरती भीख मांगने का लाइसेंस मिल गया हो। एक साहब मेरे इलाके में मेरे पास आए, बोले मौलाना मुझे मोटरसाइकिल चाहिए शादी में, मैं जहेज में मोटरसाइकिल लूंगा। मैंने कहा मांगी हुई गाड़ी पे बैठना है? बोले हाँ। मैंने कहा परेशान मत हो, चल मस्जिद में जुमे के दिन मैं 3 जुमे तकरीर करूंगा, इतनी तकरीर में इतना चंदा इकट्ठा कर दूंगा, तुम मस्जिद के दरवाजे पर रुमाल बिछा के बैठ जाना, तेरे लिए इतना चंदा इकट्ठा हो जाएगा कि एक स्प्लेंडर बाइक आ जाएगी। आंखें चढ़ा के कहता है मौलाना क्या मुझे भिखारी समझते हो? क्या तुमने मुझे भीख मांगने वाला समझा है? हमने कहा जालिम, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो झोली फैला के दरवाजे दरवाजे मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो कटोरा लेकर के गली गली मांगता हुआ फिरे, भिखारी सिर्फ उसे नहीं कहते जो दामन फैला करके दुकान दुकान मांगता हुआ फिरे, भिखारी उसे भी कहते हैं जो जहेज की लिस्ट बना करके ससुराल के दरवाजे पे मांगता हुआ फिरे। भिखारी कई किस्म के हैं, कोई 1 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 2 रुपए में राजी हो जाता है, कोई 5 रुपए में राजी हो जाता है और कोई 100 रुपए में भी राजी नहीं होता है। हमने कहा नादान, हम मांगने से मना नहीं करते, मांगना मोमिन की शान है, लेकिन कहां मांगना चाहिए ये मुफ्ती शमसुल कमर से मत पूछो, ये इन उलमा से मत पूछो, ये नकीब अहले सुन्नत से मत पूछो, ये कमेटी वालों से मत पूछो कि हम कहां मांगे। चलो बरेली की सरजमीन पर आला हजरत की बारगाह में और कहो ऐ इमाम इश्क व मोहब्बत हमें मांगना है, हम कहां मांगे? तो आज भी गुंबद रजा से आवाज आएगी, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। ये ससुराल वाले देंगे 1-2 साल में खत्म, मदीने वाले अता फरमाएंगे, नस्लें खाएंगी तब भी बरकत खत्म नहीं होगी। इसलिए ये जहेज की लंबी लंबी डिमांडों का दरवाजा बंद कर दो। आज कितनी मुस्लिम बेटियां इर्तिदाद की तरफ चली गई, एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकलता। आज कितनी मुस्लिम बेटियां मुर्तद्दा हो गईं, लेकिन एक आंसू हमारी आंख से नहीं निकला। ऐ लोगों, आज भी अगर शादियां सस्ती हो जाएं तो आज भी कितनी मुस्लिम बेटियों के घर बस जाएंगे। लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम दिखावे के लिए महंगी से महंगी शादियां करते हैं। ऐ लोगों, ये पैगंबर इस्लाम है, नबी ने अपनी बेटी फातिमा का निकाह करके सादगी के साथ में एक पैगाम दे दिया, जिसको शायर ने शेर में यूं कहा था कि शादी करो तो ऐसी करो सादगी के साथ जैसे अली का अक्द हुआ फातिमा के साथ। जरदार देख कर ना जमींदार देख कर, रिश्ता करो नबी का वफादार देख कर। कोई इंसान किसी इंसान को क्या देता है? आदमी सिर्फ वसीला है, खुदा देता है। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। पैगंबर इस्लाम ने
बेटियों का मकाम बताया, पैगंबर इस्लाम ने बेटियों की अजमत बताई। अब मेरी तकरीर इख्तिताम की तरफ, और आखिरी बात अब बता करके मैं और एक सबक दे करके आपके सामने से मैं रुखसत हो जाऊंगा। वक्त ज्यादा हो चुका है, शायद 1 या 1:30 बजे तक ये प्रोग्राम खत्म होना था, लेकिन 2 बज गए हैं। आइए जरा मेरी आखिरी बात सुनिएगा। पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, मीलाद की बरकतें देखिए किस किस को मिली हैं। पैगंबर इस्लाम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, अपनी माँ के पास कितने साल रहे? पैगंबर इस्लाम जब दुनिया में तशरीफ लाए, हलीमा सादिया लेकर चली गई। 2 साल आपने दूध पिलाया और 2 साल के बाद लेकर के आ गई, तो दामन फैला दिया हजरत आमिना के सामने। हजरत आमिना कहती हैं, हलीमा थोड़ा ठहर जाती, तू ये समझ रही है मेरे बच्चे के वालिद नहीं है, इसलिए तुझे दूध पिलाने की उजरत नहीं मिलेगी, तुझे दूध पिलाने का इनाम नहीं मिलेगा, थोड़ा सब्र तो कर ले। हलीमा 2 साल के बाद मेरा लाल मेरे पास आया है, हलीमा 2 साल के बाद मेरा नूरे नजर मेरे पास आया है, थोड़ा प्यार तो कर लेने दे। हलीमा सादिया कहती, मुझे इनाम नहीं चाहिए, इनाम तो इन्होंने पहले ही दिन जाते ही मुझको अता फरमा दिया था। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं, इनके कदम मेरे घर में पड़े, मेरी बकरियां दूध नहीं दे रही थी, इनके कदमों की बरकत से बकरियों ने इतना दूध दिया कि घर के सारे बर्तन भर गए। ये तो ऐसे बरकत वाले हैं कि मेरे मोहल्ले में बच्चे बीमार पड़े रहते थे, इनकी कदमों की बरकत से मेरे मोहल्ले से बीमारियां दूर हो गई। अगर किसी औरत का बच्चा बीमार पड़ता, मेरे पास आती लेकर के, हलीमा बरकत वाले बच्चे का पैर जो है, पाए मुबारक जो है, पानी के अंदर धो दो ताकि हम उसका गुसाला अपने बच्चों को पिला दें, हमारे बच्चे शिफायाब हो जाएं। जब बच्चे ज्यादा होने लगे, हलीमा सादिया ने मेरे नबी के पाए मुबारक को एक कुएं के पानी से मस कर दिया और फरमाया, इसका गुसाला लेके चले जाओ। औरतें अपने बच्चों के लिए वो पानी लेकर जाती, बीमार होते शिफायाब हो जाते, कमजोर होते तंदुरुस्त हो जाते, कम अक्ल होते तो अक्लमंद हो जाते। आला हजरत फरमाते हैं, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी मुस्तफ़ा जाने रहमत को हलीमा सादिया कहती है, मुझे फिर दे दीजिए ताकि मैं कुछ दिन और इनको अपने पास में रखूं। अब लेकर के हलीमा सादिया फिर आ गई, 2 साल और रखा, 4 साल हो गए। जब शक्के सदर का मामला पेश आया, घबरा करके फिर मक्का लेकर के आ गई हलीमा सादिया। 4 साल की उम्र में आका अपनी माँ के पास आए, और कितने साल रहे थे? जब 6 साल की उम्र आपकी होती है तो आपकी वालिदा हजरत आमिना आपको मदीना मुनव्वरा आपकी ननिहाल लेकर आती हैं। उस वक्त मदीने का नाम मदीना नहीं था बल्कि यसरिब था। मदीना तो मेरे नबी के कदमों की बरकत से बना है, मदीना तो मेरे नबी के पाए मुबारक की बरकत से बना है। जब हजरत आमिना की तबीयत मकाम अबवा में खराब हुई, कोई आम खातून बीमार नहीं हुई है, कबीला कुरैश की एक मुअज़्ज़ज़ खातून बीमार हुई हैं। काफिला ठहर गया लेकिन तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ, तो काफिला चला गया। हजरत आमिना अकेली है, साथ में उम्मे ऐमन है, और 6 साल की उम्र मेरे आका की है। बज़ाहिर कोई मर्द नहीं है हजरत आमिना के पास में। फैजाबाद वालों, हजरत आमिना पे वो वक्त आया जो सब पे आना है, वो घड़ी आई जो सब पे आनी है, वो टाइम आया जो सब पे आना है, वो लम्हा आया जो सब पे आना है। जब जाकनी का आलम तारी हुआ, नबी ने देखा माँ का साया सर से उठने वाला है, नबी अपनी माँ का सर दबाने लगे। जन्नत की हूरों ने कहा, आका हमें इजाजत दे दो, हम आपकी माँ की खिदमत करें। तो आका का किरदार बोल रहा था, आका का उसवे हसना बोल रहा था, नबी की सीरत बोल रही थी। माँ की खिदमत का हक नर्सों और नौकरानियों की ड्यूटी लगा के नहीं होता है, माँ की खिदमत का हक तब अदा होता है जब बेटा खुद अपनी माँ की खिदमत करता है। नबी अपनी माँ का सर दबा रहे हैं, आंखों से आंसू निकले, हजरत आमिना के चेहरे पर गिरे। आंखें खोल के हजरत आमिना कहती हैं, मत रो मेरे लाल, आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में रोने के लिए नहीं आया है बल्कि रोते हुए को हंसाने के लिए आया है। आंसू मत बहा मेरे लाल, तू दुनिया में आंसू बहाने के लिए नहीं आया है बल्कि बहते हुए आंसुओं को पोंछने के लिए आया है। बच्चे माँ बाप की मौत पे इसलिए रोते हैं कि माँ बाप के बाद बेसहारा हो जाएंगे। मेरे लाल तू किसी के सहारे का मोहताज नहीं है, तेरा खुदा तेरा सहारा है और तू सारी खुदाई का सहारा है। हजरत आमिना कहती है, बेटा मैं देख रही हूँ तेरा चर्चा मशरिक से लेके मगरिब तक, शिमाल से लेके जुनूब तक, सारे जहान में तेरा चर्चा होगा और आमिना का जिक्र कभी खत्म नहीं होगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़कर जा रही हूँ। ये कहा और आवाज रुक गई हजरत आमिना की। नबी अपनी माँ के जिस्म को हिला के कहते, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। हजरत आमिना की आवाज नहीं आई। फैजाबाद वालों, 6 साल की उम्र में आका ने उन पथरीली वादियों में अपनी वालदा की कब्र तैयार की। उम्मे ऐमन कहती है, जब मैं लेकर चलने लगी, आका ने मुझसे अपना दस्ते मुबारक छुड़ाया और दौड़ते हुए आए और अपनी माँ
की तुरबत से आकर लिपट गए, अपनी माँ की कब्र से आकर के लिपट गए और मेरे आका की आंखों से आंसू निकल रहे थे। उम्मे ऐमन कहती, जितना मैंने मोहम्मद को माँ की विसाल पर रोते हुए देखा, इतना मैंने मक्के में किसी बच्चे को रोते हुए नहीं देखा। ऐ नौजवानों, ऐ मेरे अजीजों, अगर माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी कद्र कर लो, अगर माँ बाप हयात हैं तो उनकी खिदमत कर लो। जिस दिन इनकी चारपाई घर से उड़ गई, उस दिन एहसास होगा आज कितना बड़ा साया मेरे सर से चला गया। आज उस दिन एहसास होगा आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। आज जिस बाप की हम इज्जत नहीं करते, आज जिस माँ का बोलना हमको अच्छा नहीं लगता, एक दिन ऐसा आएगा कि माँ की आवाज भी सुनाई नहीं देगी, बाप की आवाज भी सुनाई नहीं देगी। फिर गली में तरसोगे तुम, काश मेरे बाप की आवाज मुझे सुनाई दे जाती, काश मेरी माँ की आवाज मुझको सुनाई दे देती। ऐ लोगों, ये माँ बाप हैं जो अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इसका पता तब चलता है जब माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, तब हमें एहसास होता है कि आज कितनी बड़ी दौलत मेरे घर से चली गई। ऐ लोगों, आज का नौजवान कहता है मेरे बाप ने मेरे लिए किया क्या है, ये मकान मैंने अपने पैसे से बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने अपने पैसे से बनाई है, ये प्रॉपर्टी मैंने अपनी मेहनत से खड़ी की है। मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तुझे क्या पता। जब तुझे चलना नहीं आता था तो तेरे बाप ने तुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, जब तुझे बोलना नहीं आता था तब तेरे बाप ने तुझको बोलना सिखाया। आज उसी बाप की हम इज्जत नहीं करते, आज उसी माँ की हम इज्जत नहीं करते। याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर साया दरख्त का साया होता है, सबसे बेहतर साया पेड़ का साया होता है। जब गर्मी पड़े पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठ जाओ, सुकून मिल जाएगा। एसी की हवा फेल है पेड़ के नीचे बैठने के साए में। ऐ लोगों, ये बाप है। हमारे बुजुर्गों ने कहा बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर, ऐ जिया माँ बाप के साए की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। ये रात में आप देखो जाकर के फैजाबाद बस स्टैंड की तरफ या रेलवे स्टेशन की तरफ या अयोध्या की तरफ चले जाइएगा। वहां देखो आपको रात में 2 बजे 3 बजे जब चैन बहुत सुकून की नींद आती है, ऐसे आलम में कोई ऑटो रिक्शा लेके गलियों में फिर रहा है, कोई बस स्टैंड पे रिक्शा लेके खड़ा है, कोई रोडवेज बस लेकर के खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है। ये एक बाप ही तो है। बेटा तो मोबाइल चला के घर में आराम से सो गया, वो बाप है जो रात में फिर रहा है। 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरी औलाद के खर्चे में काम आएंगे। 4 पैसे कमा लूंगा, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे। याद रखना नौजवानों, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये यूनिवर्सिटी की फीसें भरने वाला एक बाप है। अरे डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, IAS IPS बनाने वाला एक बाप है। अरे ये कारोबार जमा करके देने वाला ये एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। फिर भी औलाद कहती मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, इसका पता हमें तब चलता है। बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब हम खुद बाप बनते हैं, जब खुद की औलाद होती है ना, तब पता चलता है कि बाप क्या होता है। आज हमारी औलाद की रात में तबीयत खराब हो जाए, हम फैजाबाद के डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगा देते हैं। यहाँ फायदा नहीं होता, लखनऊ लेकर के भागते हैं, लखनऊ फायदा नहीं हुआ, दिल्ली एम्स वगैरह में लेकर के जाते हैं। क्या कहते हैं डॉक्टर साहब, जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, प्रॉपर्टी बिके तो बिक जाए, ये मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, जितनी दौलत चाहे ले लो, लेकिन मेरे बच्चे को ठीक कर दो। ऐ लोगों, जरा दिल पे हाथ रख के मुझे बताओ, हमारी
हमारी औलाद बीमार पड़ गई, हम परेशान हो गए। कभी अपने बचपन पे गौर किया? आज जिस बाप का बोलना हमें अच्छा नहीं लगता, आज जिस माँ की खांसी हमें अच्छी नहीं लगती, एक दिन बचपन में जब हम बीमार पड़े थे, यही बूढ़ा बाप है जिसके पैरों में चप्पल नहीं होती मगर हमें डॉक्टर के यहाँ लेकर गया। यही हमारी बूढ़ी माँ है जिसका बोलना आज हमें अच्छा नहीं लगता, इसने अपनी चादर सर्दी में हमको उड़ा दी ताकि मेरे बेटे को सर्दी ना लगे। खुद तो ठिठरती रही सर्दी में, लेकिन बेटे को सर्दी नहीं लगने दी। आज वही माँ बाप बूढ़े हुए, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। हमारे कमरे में एसी चले, हमारे कमरे में कूलर चले, जाड़ों में गर्म हीटर हमारे कमरे में लगा है। माँ बाप हैं कि हाथ वाले पंखे से हवा करे, माँ बाप हैं कि अपनी जिंदगी को गर्मी के आलम में गुजारे। क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को जवान करते हैं? क्या इस दिन के लिए माँ बाप औलाद को पालते हैं? क्या इस दिन के लिए मज़ारों के चक्कर लगाए थे मौला मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? क्या इस औलाद के लिए आलिमों से दुआ कराई थी, हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? मौलाना रूम फरमाते हैं पहली मोहब्बत है माँ बाप की जो दुनिया में बदला मांगती है। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई की तो तुम्हारी औलाद तुम्हारे साथ भलाई करेगी। अगर तुमने अपने माँ बाप के साथ भलाई नहीं की तो तुम्हारी ये उम्मीद लगा के मत बैठना कि बुढ़ापे में तेरी औलाद तेरा सहारा बन जाएगी। ये स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है, कॉलेज की फीसें भरने वाला एक बाप है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, मुंबई कमाने जाने वाला एक बाप है, बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, विशाखापट्टनम कमाने जाने वाला एक बाप है, हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए? इस वक्त के बारे में तो सोचा भी ना था। बेटों से बुढ़ापे में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर मां नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन, मेरी सारी ये कुर्बानियां दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद तो बेटे अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या, जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न हो अगर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। माँ बाप बुढ़ापे में बंटवारा होता है उनका कि माँ मेरे घर पे रहेगी 1 महीना, बाप तेरे घर पे 1 महीना रहेगा। एक माँ बाप 5-6 औलाद को पाल लेते हैं और 5-6 औलाद से एक माँ बाप नहीं पलते बुढ़ापे में, हम उनके बंटवारे कर देते हैं। क्या इसका जवाब नहीं देना कयामत के दिन? क्या इसका हिसाब नहीं देना कयामत के दिन? आंखें खराब हो गई औलाद पालकर, आंखें खराब हो गई औलाद पालकर। औलाद बात करती है आंखें निकाल कर। जीते जी बाप का जो चश्मा ना ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। ये हाल है आज की औलाद का। आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से, औलाद माँ ने मांगी थी बंदा नवाज से। अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का। ऐ लोगों, अगर बुढ़ापे में जिंदगी सुकून से गुजारना चाहते हो तो अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो। माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, और माँ बाप दुनिया से चले गए, आका फरमाते हैं जुमे के दिन जो माँ बाप की कब्र की जियारत कर ले, ऐसा बेटा माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करने वालों में लिखा जाता है। ऐसा बेटा माँ बाप के साथ फर्मा बरदारों में लिखा जाता है। कभी कभी चले जाया करो कब्रिस्तान। कभी दौलत पे घमंड आए, कभी पैसे पे नाज होने लगे, कभी सेहत पे तकब्बुर आने लगे, कभी नौकरी पे घमंड होने लगे, तो फैजाबाद वालों एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो। वहाँ तुमसे ज़्यादा दौलत वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा पैसे वाले लेटे हैं, वहाँ तुमसे ज़्यादा सरमाए वाले लेटे हैं। वो जिनकी नाक पे कभी मक्खी नहीं बैठती थी, पूरे पूरे शहर में और गांव में, कस्बों में, इलाकों में जिनकी तूती बोलती थी, आज उनके जिस्म को मिट्टी ने गला सड़ा करके एक तरफ कर दिया। घमंड किस बात पे, तकब्बुर किस बात पे? मरने के बाद कब्र के अंदर जाना है, वो कब्र की काली कोठरी इंतजार कर रही है, वो कब्र के कीड़े मकोड़े इंतजार कर रहे हैं। अभी चंद सालों पहले तुमने नहीं देखा कोरोना काल में क्या हाल हो गया था? हर तरफ से आह
आह की आवाजें आ रही थी। बड़े बड़े दौलत वाले, पैसे वाले गंगा नदी के किनारे बेगोरो कफन पड़े हुए थे। औलाद लेने तक नहीं गई, परिजन उठाने तक नहीं गए, रिश्तेदार देखने तक नहीं गए। अरे किस्मत वाला है वो बाप जो औलाद के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए, नसीब वाली है वो औलाद जो बाप के कांधे पे कब्रिस्तान चली जाए, किस्मत वाला है वो रिश्तेदार जो रिश्तेदार के कांधे पे कब्रिस्तान चला जाए। दुनिया से जाना सभी को है, लेकिन इस हाल में दुनिया से मत जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर मोहल्ले के लोग कहे एक ज्वारी का जनाजा जा रहा है, एक शराबी का जनाजा जा रहा है, एक अय्याश का जनाजा जा रहा है, आलिमों की बुराई करने वाले का जनाजा जा रहा है, मस्जिद और मदरसों में पार्टी बंदी कराने वालों का जनाजा जा रहा है। इस हाल में मत जाना, बल्कि इस हाल में जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब कह दे गद्दारे मुस्तफा का नहीं, वफादारे मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। जब इस हाल में दुनिया से जाओगे तो यही कहोगे ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में, इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते। मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे नहीं होते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छे काम करके जाओ, मुत्तकी बन के जाओ, परहेजगार बन के दुनिया से जाओ, जाना सभी को है। ऐ लोगों, हमारे बुजुर्गों ने कहा सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल के जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई या नहीं कराई। आज अफसोस होता है। एक बहुत कड़वी बात मैं कहने जा रहा हूं। अल्लामा मुफ्ती शमसुल कमर साहिब किबला को आप अपने घर पर बुलाएं और कहें आप मेरे बच्चे को ट्यूशन पढ़ा दीजिए। हजरत चले अपने हुजरे से, आपने रास्ते में फूल बिछा दिए, झंडे लगा दिए, और झंडे लगाए। जब हजरत घर के करीब पहुंचे तो उनके ऊपर फूलों से स्वागत किया। हजरत घर में पहुंचे, अच्छे खाने खिलाए, उम्दा आपने खाने पीने का सामान रखा। अब हजरत बैठे, ये इस्तिकबाल तक ठीक है। हजरत ने कहा कि आओ बच्चा पढ़ो, बेटा आओ पढ़ो। तो बोला मुझे पढ़ना नहीं है आपसे, मुझे पढ़ना नहीं है, पढ़ने के लिए मैंने नहीं बुलाया आप उसे। तो ये क्या कहेंगे, तो फिर मेरा इस्तिकबाल किस लिए किया था इतना लंबा, फिर ये फूल मेरे लिए क्यों बिछाए थे, क्या मतलब है इसका, कुछ समझे। झंडे लगाओ अच्छी बात है, और नमाजें छोड़ के अगर सिर्फ झंडे लगाए तो क्या आका तुमसे खुश हो जाएंगे। गली सजाई हमने और नमाज छोड़ दी हमने, क्या मदीने वाले मुस्तफ़ा हमसे राजी हो जाएंगे। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त में हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं आका का सर मेरी गोद में रखा हुआ था, और आखिरी अल्फाज मदीने वाले मुस्तफ़ा के क्या थे, या उम्मती अस्सलात अस्सलात अस्सलात। अहे मेरी उम्मत नमाज की पाबंदी करते रहना, अहे मेरी उम्मत नमाज पढ़ते रहना, अहे मेरी उम्मत अल्लाह की इबादत करते रहना। आज मस्जिदें हमारी सूनी हो गई, मदरसे हमारे वीरान हो गए, और हमने सिनेमा हाल आबाद कर दिए। अफसोस होता है मुझे अपनी कौम के नौजवानों पर, जो थिएटर में फिल्में देख करके तो रोते हैं लेकिन अपने आमाल पे नहीं रोते। थिएटर में फिल्में देख करके तो आंसू बहाते हैं लेकिन अपने आमाल पर कभी नहीं रोते। कभी शाम को सोते वक्त अपना मुहासबा कर लिया करो कि आज हमने कितने गुनाह किए। दुकान से जाएगा तो सब जोड़ेगा, घर बैठ के इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ। कभी अपने नामे आमाल पे भी गौर किया कि आज मैंने नेकियां कितनी की हैं और आज मैंने गुनाह कितने किए हैं। ऐ लोगों, अल्लाह की पकड़ से डरो, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता।
उस रब की पकड़ से डरो। बातें कुछ और भी तुमसे करते, पर कहाँ वार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। जिन घरों से कुरान की तिलावत की आवाज आती थी, आज उन घरों से फिल्मों के गानों की आवाजें आ रही हैं, फिल्मी स्टोरियों की आवाजें आ रही हैं। जब तक कुरान की 2 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 3 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे, 4 साल के बाद देखोगे तब भी 12 बजेंगे। और जैसे ही सेल आपने डाला, सुई चलना शुरू हो जाएगी, सुई बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा आलम की जान है, आका आलम की जान है। जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। ये दुनिया का जो निज़ाम चल रहा है, ये दुनिया का जो निज़ाम अपनी जगह बरकरार है, ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने मज़ार मुबारक में जिंदा हैं। हमारे आका मज़ार मुबारक में जिंदा है। वो और होंगे जिनका ये अकीदा होगा, माज़अल्लाह के नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। हम अहले सुन्नत वल जमात का यही अकीदा है कि हमारा नबी कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, अपने मज़ार मुबारक में जिंदा है। मेरा इमाम यही पैगाम देता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले मुस्तफ़ा अपने मज़ार मुबारक में जिंदा हैं। मुस्तफ़ा आलम की जान है। आपने अल्लामा साहब की ज़ुबानी सुना होगा शबे बारात के मौके पे या शबे मेराज के मौके पे कि जब आका मेराज को तशरीफ़ ले जा रहे हैं, तो जब वापस आए बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है, जंजीर भी हिल रही है। और आका को मेराज कितने सालों में हुई है, ये अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। मस्जिद हराम से चले मस्जिद अक्सा, तमाम नबी मस्जिद अक्सा में मौजूद हैं। आप यहाँ मौजूद हो, ये इस बात का सबूत है कि आप जिंदा हो तभी यहाँ मौजूद हो। देखो मस्जिद अक्सा में हजरत आदम से लेके हजरत ईसा अलैहिमुस्सलाम तक सारे अंबिया मौजूद हैं। ऐ लोगों, ये सारे अंबिया बता रहे हैं, नमाज आला हजरत ने इसकी तर्जमानी की, नमाज अक्सा में था यही सिर, आया हो मानिए अव्वल आखिर है, दस्त बस्ता सब पीछे हाजिर, जो सल्तनत आगे कर गए थे। तबारक अल्लाह शान तेरी, तुझी को ज़ेबा है बेनियाज़ी, कहीं तो वो जोश लंतरानी, कहीं तकाज़े विसाल के थे। ये मुस्तफ़ा जाने रहमत है। मस्जिद अक्सा से चले, पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, जिब्राइल अलैहिस्सलाम का घर सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा से आगे आका बढ़े, अर्शे आजम, मकान ला मकान रब के कुर्बे खास में पहुंचे। जन्नत देखी, दोज़ख देखी, कितना वक्त लगा होगा अल्लाह जाने, अल्लाह का हबीब जाने। जब आका वापस तशरीफ लाए तो बिस्तर भी गर्म, जंजीर भी हिल रही है और पानी भी बह रहा है। पता चला लोगों, मुस्तफ़ा आलम की जान है। जैसे घड़ी का सेल निकाल दिया, घड़ी की सुई वहीं रुक जाएगी। जब आका मेराज को तशरीफ ले गए, कायनात का निजाम रोक दिया गया, कायनात का निजाम रोक दिया गया। और जब आलम की जान वापस आलम में आ गई तो जंजीर भी हिल रही है, बिस्तर भी गर्म है, पानी भी बह रहा है। गए मेरे आका की शान को बयान करते हुए एक शायर ने बड़े अच्छे अंदाज में कहा है, जंजीर बोलती रही, दर बोलता रहा, लौटे तो उम्मे हानि का घर बोलता रहा। आए गए हुजूर सरे अर्श बार बार, सिदरा से जिब्राइल का पर बोलता रहा। थर्रा गए यजीद के सब लश्करों सिपाह, नेज़े पे जब हुसैन का सर बोलता रहा। मुस्तफ़ा है। यह मुस्तफ़ा जाने रहमत का नूर है। अब आगे सुनो रब क्या फरमाता है, हमने आपको रोशन चराग बनाकर भेजा। सिराज का लफ्ज आया है। बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा हूं, वक्त बहुत कम है मेरे पास, हर एक की तशरीह करता हुआ नहीं जाऊंगा। सिराज, सिराज के 2 माना हैं। एक माना है सिराज का चराग और एक माना है सूरज। चराग किसे कहते हैं, अल्लामा मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं, चराग उसे कहते हैं जिससे नूर हासिल किया जाए और चराग की रोशनी में कोई कमी ना आए। यहां पर एक चराग जला दिया जाए और पूरे फैजाबाद और कुर्बो जवार वालों से कहा जाए, अपने अपने घर से एक एक मोमबत्ती लेकर आओ और इससे चराग जला, इस चराग से जला करके ले जाओ।
तो बताओ जो चराग यहाँ अल्लामा मुफ्ती शमसुल कमर साहब जला के रख दें, क्या उसकी रोशनी में कोई फर्क आएगा? क्या उसकी रोशनी में कोई कमी वाक़ई होगी? सबके चराग रोशन हो जाएंगे, लेकिन उसमें कोई कमी वाक़ई नहीं होगी। रब फरमाता है, महबूब हमने आपको रोशन चराग बना करके भेजा है। मेरे आका कैसे रोशन चराग हैं? आदम इसी नूर से चमके हैं, इब्राहीम इसी नूर से चमके हैं, इस्माइल इसी नूर से चमके हैं, जकरिया इसी नूर से चमके हैं, यहया इसी नूर से चमके हैं, हजरत स्वालेह इसी नूर से चमके, हजरत दाऊद इसी नूर से चमके, हजरत मूसा ईसा इसी नूर से चमके, हजरत सिद्दीक अकबर इसी नूर से चमके, फारूक आजम इसी नूर से चमके, उस्मान गनी मौला अली इसी नूर से चमके, हसनैन करीमैन इसी नूर से चमके, अरे इमाम आजम इसी नूर से चमके हैं, गौसे आजम इसी नूर से चमके हैं, गरीब नवाज इसी नूर से चमके हैं, साबिर पाक इसी नूर से चमके, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़िएगा, देवा के वारिस पाक इसी नूर से चमके हैं, कुतुब रुदौली इसी नूर से चमके हैं। और आगे बढ़ते हुए चलिए, गाजी पाक इसी नूर से चमके हैं, हुजूर आला हजरत इसी नूर से चमके, मुफ्ती आजम इसी नूर से चमके, हुज्जतुल इस्लाम इसी नूर से चमके, शाहजी मोहम्मद शेर मियां इसी नूर से चमके, ताजुश शरिया इसी नूर से चमके। इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मुस्तफा कैसे रोशन चराग हैं, एक माना। दूसरा माना है सूरज का। आका रब फरमाता, महबूब हमने आपको चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा। अब सुनो, सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, उसकी रोशनी कोई ली हुई नहीं है किसी से। सूरज की जो रोशनी है उसकी अपनी जाती रोशनी है, और सितारों के अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी है। चांद के अंदर जो रोशनी है वो सूरज की रोशनी का अक्स है। चांद जो है, सितारे जो हैं वो एक साफ शफाफ आईने की तरह हैं। सूरज की किरणें पड़ती हैं तब चांद चमकता है, तब सितारे चमकते हैं। और सुनो, इस वक्त सूरज है कि नहीं है बताओ? इस वक्त सूरज है? सूरज इस वक्त है, लेकिन फर्क ये है कि जो जमीन है ना, ये जमीन की जो हैअत है, जो बनावट है, ये गेंद की तरह है। सूरज मिटता नहीं है, वरना कुछ मुल्क ऐसे हैं यहां रात होती है तो वहां दिन होता है। आप सर्च कर लीजिएगा इंटरनेट पे, यहां से सऊदी तक में तो 6 घंटे का फासला है। तो सूरज डूबता नहीं है, फर्क इतना है कि 6 बजे तक इधर वालों को चमकाता है, 6 बजे के बाद उधर वालों को चमकाता है। सूरज मिटता नहीं है, सूरज की रोशनी अपनी जाती रोशनी है। और जब तक सूरज दिखता है सितारे नजर आते? जब तक सूरज होता है किसी को सितारे दिखते हैं? नहीं। जैसे ही सूरज हमारी नजरों से छुपा, सितारे नजर आने लगे। समझते हुए चलिए, मैं आका की अजमत बड़े करीब से आपको दिखाना चाहता हूं। मुस्तफा जाने रहमत को अल्लाह ने चमकता हुआ सूरज बना करके भेजा है। आका कैसे सूरज है कि जितने नबी चमके हैं सब मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में चमके हैं। और जब उस नबी की आमद हुई तो तमाम अंबिया इस दुनिया ज़ाहिरी से तशरीफ ले जा चुके हैं। इसी को आला हजरत ने यूं कहा था, तू है खुर्शीद रिसालत प्यारे, छुप गए तेरी जिया में तारे, अंबिया और हैं सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अंबिया और हैं सब मह पारे, तुझसे ही नूर लिया करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को रोशन चराग बनाकर भेजा है, चमकता हुआ सूरज बनाकर भेजा है। और कैसी आमद हुई है मुस्तफ़ा जाने रहमत की मक्के की सरजमीन पर। वाकयात आप सुनते रहते हो, अब आओ कुछ ज़रूरी बातें मैं आपके सामने करके गुजरना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमान पर उठा लिया। आप एक पैगाम दे करके गए, लोगों मैं तो जा रहा हूँ, मेरे बाद एक पैगंबर आएगा जिसका नाम अहमद होगा। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद की बशारत देते हुए हजरत ईसा पैगंबर तशरीफ ले गए। 570 साल के करीब जमाना गुजर गया, कोई पैगंबर नहीं आया, कोई रसूल नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। क्या हाल हो गया था मक्के वालों का। ये वही मक्का है जहां बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ दिया जाता था। ये वही मक्का है जहां भाई अपने हाथों से अपनी बहन को ज़िबा कर देता था। ये वही मक्का है
है जहां पर बेटा अपनी माँ को बाजार में बेच आता था। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने उस मक्के की सरजमीन पर बेटियों का मकाम बताया, बहनों का मकाम बताया, माँ की अजमत बताई, बेवाओं की अजमत बताई। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद से पहले यतीमों को गुलाम बना के रखा जाता था, बेवाओं की कोई इज्जत नहीं थी, बेवाओं को चिताओं पे जिंदा जला दिया जाता था। ऐ लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज जो बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का जो आज किसी भी गाड़ी पे आप देखोगे लिखा होता है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये आज का नारा नहीं है, ये नारा सबसे पहले किसी ने लगाया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने मक्के की सरजमीन पे लगाया है। ये नारा सबसे पहले दिया है तो मुस्तफ़ा जाने रहमत ने दिया है। ऐ लोगों, बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा है। उस मक्के की सरजमीन में पैगंबर इस्लाम ने अपनी बेटी फातिमा से प्यार करके फरमाया, फातिमा तो बिदातुम मिन्नी, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। देखो मिलाद की बरकतें किस किस को हासिल हुई है। वो बेवाएं जो रो रही थी मुस्तफ़ा जाने रहमत की आमद पर मुस्कुराने लगी। यतीमों से पूछा गया, ऐ यतीमों, जब से तुम्हारा बाप मरा तुम्हारी जिंदगी में कोई खुशियों की रमक नहीं थी, आज तुम्हें कौन सी नेमत मिल गई? तो यतीम कहते हैं, आज आमिना की गोद में वो आया है जो हमारे दिल से दागे यतीमी मिटा देगा। बेवाएं कह रही थी, आज आमिना की गोद में वो आया है जो बेवाओं के सरों पे इज्जत की चादर रखेगा। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा वाकया कुरान के अंदर आया है, वह इज़ा बुश्शिरा लहुम बिल उनसा, जब उनको बेटियों की आमद की खुशखबरी सुनाई जाती तो उनके चेहरे काले हो जाते थे और वो गम करने के लिए बैठ जाता था कि इस बच्ची को जिंदा रखूं या जमीन में जिंदा गाड़ दूं। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ प्यारे मुसलमानों, एक वो दौर था जिसमें बेटियों को जमीन में जिंदा गाड़ा जा रहा था। आज भी कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो उसके चेहरे पे 12 बजने लगते हैं। आज भी कुछ लोग ऐसे मिलेंगे कि अगर किसी के घर में बेटी आ जाए तो कभी दादी का चेहरा अलग उतरा हुआ है, दादा का चेहरा अलग उतरा हुआ है। अल्लाह अकबर। उस बच्ची का बाप अलग आंसू बहाता है, अब कहां से इसकी परवरिश करूं, कहां से इतनी दौलत लेकर आऊं। अल्लाह अकबर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ जालिम तो ऐसे भी हैं माज़अल्लाह जो उनको अल्ट्रासाउंड के जरिए, सोनोग्राफी के जरिए अगर पता चल जाए माँ के पेट में लड़की है तो उसे वही कत्ल करा दिया करते हैं। अल्लाह कयामत के दिन उन बच्चियों से पूछेगा जिन्हें माँ के पेट में कत्ल करा दिया जाता है, बेअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, तुझे किस गुनाह के जुर्म में कत्ल किया गया। अल्लाह अकबर। बेटियों को कत्ल करने वाले इतने बड़े जालिम हैं कि अल्लाह कयामत के दिन उनकी तरफ नजर रहमत नहीं फरमाएगा। बेटियां जहमत नहीं हैं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। अगर बेटियां जहमत होती तो अल्लाह अपने महबूब को अता नहीं फरमाता। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह है जो चाहता है वो पैदा फरमाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटियां अता फरमाता है, अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे अता फरमाता है। और युज़व्विजुहुम ज़ुकराना व इनासा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेटे और बेटियां दोनों अता फरमाता है। व यजअलु मन यशाउ अकीमा, और अल्लाह जिसे चाहता है उसे बांझ बना देता है। सब अल्लाह के दस्ते कुदरत में है। दौलत अल्लाह देता है, पैसा अल्लाह देता है, सरमाया अल्लाह देता है, कारोबार अल्लाह देता है, जमीन जायदाद अल्लाह देता है, बेटा अल्लाह देता है, बेटी अल्लाह देता है, सब अल्लाह अता फरमाता है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है, वो पत्थर में भटकता फिरता है इंसान क्यों रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। अल्लाह ने जितना तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों, मैं आज आपसे पूछना चाहता हूँ, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत हैं। हजरते शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटियां अता फरमाई, हजरते इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने सिर्फ बेटे अता फरमाए, मदीने वाले मुस्तफ़ा को अल्लाह ने बेटे भी अता फरमाए और बेटियां भी अता फरमाई हैं। बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। जुल्मते वक्त में तनवीर बन के आती हैं, खुशनुमा ज़ीस्त की तहरीर बन के आती हैं। बेटियों से जिन्हें नफरत है ये बतला दो उन्हें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती हैं। आज बेटों के मुकाबिल बेटियों के दिल में बाप की मोहब्बत ज्यादा होती है। एक फितरी बात मैं आपको बताऊं, एक तजर्बे की बात मैं आपको बताऊं, बेटे का लगाव
माँ की तरफ ज्यादा होता है और बेटी का लगाव बाप की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि बेटे को पैसे चाहिए तो माँ खर्चे के लिए पैसे देती रहती है, और बेटियां जो है वो बेलौस मोहब्बत करती हैं अपने बाप से। कभी बाप की तबीयत खराब हो जाए तो कभी आप फोन करके बेटे को कहना कि बेटा तेरे वालिद की तबीयत खराब है, आने में आनाकानी करेगा कि अभी टिकट नहीं मिलेगा या अभी ट्रेन नहीं मिलेगी, और बेटी को एक फोन करके देखना, जिस हाल में होगी दौड़ी चली आएगी अपने बाप को देखने के लिए। आज उन्हीं बेटियों को जहमत समझा जाता है, आज उन्हीं बेटियों को जो है जहमत की निगाह से देखा जाता है। ऐ लोगों याद रखना, मैंने एक वाकया पढ़ा था हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह का, कि हजरत जुन्नून मिस्री के लिए आसमान से 10 साल तक दस्तरख्वान उतरता रहा। जब आपको भूख लगती आसमान से दस्तरख्वान उतरता, जन्नती खाना आप खा लेते। एक दिन दिल में ख्याल आया कि ये खाना मुझको मेरी वजह से मिलता है, मैं अल्लाह का वली हूँ। ऐ लोगों 10 साल के बाद जब बेटी का इंतकाल हो गया तब अल्लाह के वली के लिए वो दस्तरख्वान आना बंद हो गया, वो खाना आना बंद हो गया। अल्लाह के वली अपनी बेटी के जनाजे पे बैठ करके रो के कह रहे थे, मुझे ये खाना मेरे नसीब से नहीं आता था, बल्कि मुझको खाना मेरी बेटी के नसीब से मिलता था। ऐ लोगों ये बच्चे हैं जिनके नसीब से बाप की रोजी में बरकत होती है। जब इंसान अकेला होता है तो अल्लाह उसकी किस्मत का रिस्क देता है, जब शादी हो जाती है तो बीबी की किस्मत का रिस्क उसको मिलता है, और जब बच्चे हो जाते हैं तो अल्लाह बच्चों के नसीब का भी रिस्क उसको अता फरमाता है। अल्लाह अकबर, बेटियां जहमत नहीं, बेटियां अल्लाह की रहमत है। आज जो मेरी समझ में एक बात आई बहुत असबाब व इलल पे गौर करने के बाद में, कि बेटियों को जहमत क्यों समझा जा रहा है, तो बहुत सी वजूहात हैं उसकी।